शादी के कार्ड पे ना सटीक जमी रामेश्वर संग। हमारा नाम सीता है। रामेश्वर हमारा नाम जानते वाले हमनी के गौना ना सहेला। 1 साल बाद रोआ जौन दिन काम हम विदा कर देंगे। देख के सुहाग रात के साथ 1 हफ्ता बाद रख लो। आपकी बहू माँ बनने वाली है। हमारी बेटी के नाम सीता ऐसे ही ना देखो, सीता के जैसे चरित्र भी है। अबॉर्शन कराई और दूसरा ब्याह कराई। ये वक्त हमार अपनी परीक्षा देवे के होना, तो हमार अपनी परीक्षा देवे खातिर तैयार बानी। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ के बारे में, जिस मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आप लोगों को झकझोर कर देगा, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन और मूवीज़ के बारे में मैं बताने वाला हूं, जिसमें कि आप लोगों को इमोशनल भरी एक अनोखी कहानी देखने को मिलेगी। यानी कि आप लोगों के बीच ऋचा दीक्षित और इसमें रितेश उपाध्याय की बहुत ही मोस्ट वांटेड मूवीज़ यानी कि सीता का वनवास ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च हुआ है। तो आप लोग देखना चाहते हैं और इस मूवीज़ को देखना चाहते हैं तो कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा। और हमारे वीडियो पर पहली बार हैं तो मूवी का एक्सप्लेन, अपडेट और फैक्ट रिव्यू सुनकर ही जाइए, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच नई नई मूवीज़ों के अपडेट और रिव्यू लेकर आता रहता हूं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं बात करने वाला हूं बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ के बारे में, जिस मूवीज़ का नाम है सीता का वनवास, जिसमें कि आप लोगों को रितेश उपाध्याय के साथ साथ बहुत सारे एक्ट्रेस मेन लीड रोल में नज़र आते हुए दिखेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो पर देखिए, अपना भरपूर आनंद लें। तो रितेश उपाध्याय, ऋचा दीक्षित, तो श्वेता शर्मा, संगम राय के साथ साथ आप लोगों को बहुत सारे मेन लीड रोल में स्टार कास्ट नजर आएंगे। तो भोजपुरी की मोस्ट वांटेड मूवी सीता का वनवास, जो कि ऑफिशियल ट्रेलर भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर दिया गया है, वहीं मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये मूवीज़ आप लोगों को सबसे पहले कहां पर देखने को मिलेगी। तो बस आप लोग थोड़ा इंतज़ार करिए और मैं आप लोगों को थोड़ी एक्सप्लेन अपडेट के बाद ही बताऊँगा कि ये मूवीज़ कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो स्टार कास्ट इसमें जो कि राम सुजन, ऋचा दीक्षित, रितेश उपाध्याय, श्वेता शर्मा, संगम राय, राघव पांडे और इसमें के माया यादव, सोनिया मिश्रा, विनोद मिश्रा आदि अन्य लोग मेन लीड रोल में नजर आते हुए दिखेंगे। वहीं मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें के जो निर्माता विनय सिंह और अनंत सिंघल हैं, निर्देशक राज किशोर प्रसाद राजू, कथा व पाठक इसमें के सुरेंद्र मिश्रा, विवेक मिश्रा, संगम यानी कि संगम के साथ साथ संगीत साजन मिश्रा और संगीतकार इसमें के जो कि गीतकार संगीतकार प्यारे लाल यादव, सुरेश मिश्रा, छायाकांत इसमें के जो कि विजय मंडल और संकलन गुज्जर सिंह, एक्शन दिनेश यादव और नृत्य कानून मुखर्जी, सोनू प्रीतम, एडिटिंग हेड कन्हैया विश्वकर्मा और कला राम बाबू ठाकुर, बेस विष्णु करने वाले विद्या सिंह और ध्वनि डिजाइन एवं मिश्रण किसरा विश्वकर्मा, बैकग्राउंड म्यूजिक राजा यादव और DR इंद्रजीत यादव, प्रोमो M फैसल रियाज हैं और सहायक निर्देशक रत्नेश सिंह हैं, कार्यकर्ता निर्माता विकास कुरहानी और इसमें के सिद्धार्थ मिश्रा, पोस्टर प्रोडक्शन लेटेस्ट स्टूडियो पर। ये आप लोगों को ऑफिशियल ट्रेलर एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल, क्रिएटिव डायरेक्टर एंटरटेन रंगीला विनीत कोडिया और इसमें के कार्यकर्ता निर्माता एंटरटेन पप्पू सिंह, यानी कि एंटरटेन के रोग काम करने वाले B4U के भोजपुरी सिनेमा के माध्यम से ये ऑफिशियल ट्रेलर भोजपुरी सिनेमा टीवी के चैनल पर दिया गया है।
तो आप लोगों को एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल, भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर और B4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल, कई सारे यानी कि कम से कम 20 से 25-30 चैनल ऐसे हैं जिस पर नई नई मूवीज़ों के ऑफिशियल ट्रेलर एंड मूवीज़ आती रहती है। तो आप लोग इस तरीके से इस मूवीज़ को देख सकते हैं, अपना भरपूर आनंद ले सकते हैं। वहीं मैं आप लोगों को बता दूं इसमें कि स्टोरी बहुत ही इमोशनल और एक बहुत ही लाजवाब स्टोरी है, जो कि एक सीता का वनवास और सीता का परिश्रम कैसे करना पड़ता है ये आप लोगों को ज़्यादा भली भांति पता होगा। ऋचा दीक्षित का नाम होता है सीता और इसमें रितेश उपाध्याय का नाम राघव राम होता है। तो वही बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ है जिसमें कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी। और इसमें दिखाया जाता है ऋचा दीक्षित एक बहुत ही बेहतरीन लड़की होती हैं जो कि रितेश उपाध्याय से शादी होती है, लेकिन गौना नहीं होता है। गौना 1 साल हो जाते हैं, कई सारी विपत्ति पड़ जाती है, इसलिए गौना 1 साल के बाद लेने का वचन करते हैं ऋचा दीक्षित के पिताजी, और ये आग्रह करते हैं कि 1 साल के बाद मैं गौना दूंगा, क्योंकि बहुत सारी समस्या और बहुत सारी विपत्ति गौना में पड़ेंगी। तो इसीलिए ज्योतिष और पंडित के कहने पर 1 साल के बाद फाइनली 1 साल बीत जाता है और दिसंबर आखिरी चलता है। तो बहुत ही ज़्यादा रितेश उपाध्याय अपने मन में खुश रहते हैं कि मेरा गौना हो जाएगा। लेकिन उसी समय एक और बात आती है कि ज्योतिष ने कहा है कि सुहाग रात 15 दिन के बाद मनानी पड़ेगी। तो इसीलिए गौने के समय ही गौना भी नहीं आता है और उससे पहले खुशखबरी निकल आती है। तो बातें चीत होती रहती हैं और गौना नहीं हो पाता है। और उसी समय रितेश उपाध्याय की यानी कि स्टूडेंट से मौत हो जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा विपत्ति ऋचा दीक्षित पर, और इसमें जो कि राघव राय, रितेश पांडे और इसमें राम सुजन और माया यादव और सोनिया मिश्रा, विनोद मिश्रा को बहुत ही ज़्यादा झटका लग जाता है, यानी कि बिल्कुल कठोर और यानी कि मातम के बादल छा जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में बहुत ही ज़्यादा ऋचा दीक्षित को बहुत ही ज़्यादा मातम छा जाते हैं, क्योंकि ऐसी बात होती है कि जब एक पति नहीं रहता है तो ज़िंदगी पत्नी की मायूस बन जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो घर के लोग होते हैं यानी कि जैसे विनोद मिश्रा और इसमें जो कि माया यादव, वो रितेश उपाध्याय के माता पिता होते हैं। तो वो लोग माता बहुत ही ज़्यादा कोसने लगती है बहू को अपनी और कहती है कि तुम आई नहीं उससे पहले मेरे बेटे को खा गई हो। तो ऐसी परिस्थिति बन जाती हैं जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। फिर होता क्या है कि अचानक से तबीयत ऋचा दीक्षित के यानी कि अपनी ससुराल में ही बिगड़ जाती है, और जब अस्पताल लोग घर के लेकर जाते हैं तो वहाँ बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता, क्योंकि जो अस्पताल में बात डॉक्टर और डॉक्टराइन ने कहा वो वाकई में पैरों से ज़मीन खिसकने वाली बात कही थी, क्योंकि ऋचा दीक्षित को कहने लगे कि ये माँ बनने वाली है। लेकिन अब एक बात यह आश्चर्य हो गई कि माँ बने तो कैसे आखिर बनी, क्योंकि गौना तो हुआ नहीं था, तो माँ कैसे बन गई। फिर जो ऋचा दीक्षित के पिता राम सजन हैं वो पूछने लगे अपनी बेटी से कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो फिर कहने लगे कि ये हमारे घर पर हमारे पति आते जाते रहते थे और 1 साल में कम से कम 2 से 4, 5, 7 बार आए गए थे, उसी में ये अनबन हो गया है। और मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे पति की ही निशानी का गर्भ में मेरे पल रहा है। लेकिन घर के लोग और परिवार के लोग और चाचा लेकर भाई लोग मानने के लिए राज़ी नहीं थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ये लड़का और जो गर्भ में पेट में पल रहा ये वहीं का है। क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि कितने बार बेटा ससुराल को घूमने यानी कि नैहर को घूमने गया है। तो इसीलिए बहुत ही दिलचस्प वीडियो है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस मूवीज़ को अगर देखना चाहते हैं तो भोजपुरी सिनेमा के टीवी चैनल पर देख सकते हैं, और एंटरटेन के रंगीला यूट्यूब चैनल पर भी ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है।
तो आप लोग इस तरीके से इस मूवीज़ को देख सकते हैं, अपना भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो वेल टेलीविज़न प्रीमियर में ये मोस्ट वांटेड सीता का वनवास ऑफिशियल ट्रेलर भोजपुरी के सिनेमा टीवी के चैनल पर दिया गया है। और आप लोगों को अगर इस मूवीज़ को देखना है तो दंगल प्ले ऐप करके आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि कई सारे OTT प्लेटफॉर्म पर पैसा पे करके ये देखने को मिल जाएगी। और आप लोग सीता की वनवास का ऑफिशियल ट्रेलर अच्छी तरीके से साथ साथ मूवीज़ भी देख सकते हैं। वहीं मैं आप लोगों को बता दूं ये ऑफिशियल ट्रेलर कितना चला हुआ है और ये कब दिया गया है। तो ये ऑफिशियल ट्रेलर 29 मई सन 2025 को दिया गया था भोजपुरी सिनेमा टीवी के चैनल पर। और ये अभी तक 1,04,384 बार चला हुआ है और 1100 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग इस मूवीज़ को देख सकते हैं, अपना भरपूर आनंद ले सकते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन